गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का फोर्थ लेक्चर्स होगा डिफरेंशिएशंस का। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर्स होगा। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशंस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शंस का। वैसे पैरामीट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट ऑर्डर मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो आज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे आपको डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। फिर मैं देखूंगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, वैसे मैं लास्ट लेक्चर्स में बताया हूं, लेकिन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आज देखेंगे। और कुछ बोर्ड में देखेंगे प्रूफ रीडिंग क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। ठीक है ना। रोशंस रोशंस लाइव में बहुत कम जुड़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? नेट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो डी आई बाई डी एक्स ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये इक्वल होता है डी आई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। जबकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये इक्वल नहीं होता है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। ठीक है ना। तो ये इक्वल नहीं होगा। जनरली ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए वैलिड होता है, dt से आप डिवाइड कर सकते हो, तो डी आई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो। तो बोलोगे कि सेकेंड ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं? देखो इसी को डिफरेंशिएट अगर करोगे दोनों साइड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छा अच्छा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स, और ये है डी आई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो मैंने क्या किया, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं डी टू वाई बाई डी टी डी एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो रोशन सिद्धांत निशी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टी आएगा, ठीक है ना, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होगा नहीं, क्योंकि ये जो रेशियो आएगा वो फंक्शन ऑफ टी रहेगा। तो ये डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, डी टी के रिस्पेक्ट में होगा। तो क्या करेंगे हम, डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा डी आई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये स्टेप। ये स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पे dt से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। और ये dx तो पहले से ही एज इट इज, ये dx एज इट इज है। सो मैंने dt से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूं क्योंकि ये रेशियो जो है ना फंक्शन ऑफ t आएगा, और ये t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, इसलिए मैंने dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूं, ठीक है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो u बाई v पे डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा डी एक्स बाई डी टी माइनस, और फिर न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा डी आई बाई डी टी, और फिर डी एक्स बाई डी टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, और इनटू हो जाएगा डी टी बाय टी एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। इसको आप फर्दर चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। सो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर इनटू डी एक्स बाई डी टी, और माइनस इसलिए डी आई बाई डी टी इंटू डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर अपॉन, अच्छा देखो इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो dx बाई dt लिख सकते हैं इसको भी, और दो dx बाई dt नीचे ऑलरेडी है, इसको अपॉन में लिख सकता हूं dx बाई dt का होल क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होगा, ये आपको मेमोराइज नहीं रखना है, लेकिन ये प्रोसेस को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं, dt बाई dx नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशंस के लिए तो काफी कॉशियस आपको रहना है, ठीक है ना। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं। अब जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस ले लें, जैसे बोले हूं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव
फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई फंक्शन जो दिया गया है वो फंक्शन है आपको t प्लस टी क्यू, ठीक है ना, और जो x है वो बेसिकली 2t माइनस 1 है, जिसे इसका फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी फॉर्मूला को मैं अप्लाई करके बताता हूं इस क्वेश्चन में। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो, तो तक मैं एक टिक लेता हूं और टाइप करो कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। डॉट में सुमित मॉर्निंग में आ सकते हो, ठीक है ना, या मैं लाइव में ही बता दूंगा। अगर जाते डॉट को तो लाइव में ही बता दूंगा। कोशिश करो लाइव में ही क्लियर करने का। थ्री टी बाई टू रोशन बोल रहा है। चलो मैं दिखाता हूं कैसे होगा। अब देखो ये कोई फॉर्मूला मेमोराइज नहीं रखना है आपको, डायरेक्टली मैं बता के दिखाता हूं। आप देखते हैं कि रोशन जो आंसर्स बोल रहा है वो सही है कि गलत है। क्या करोगे, y इक्वल टू दिया गया है कि t प्लस टी क्यू, तो सबसे पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा 1 प्लस 3t स्क्वायर, और x जो दिया गया है वो 2t माइनस 1 है, तो यहां से dx बाई dt हो जाएगा 2 के इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग डी आई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। डी आई बाई डी एक्स क्या होगा, डी आई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये होता है। तो डी आई बाई डी एक्स है 1 प्लस 3t स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी है -2, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि -1/2 और -3/2 टी स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, ये स्टेप इंपॉर्टेंट होगा। फिर से दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डी आई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। बहुत लोग इसी स्टेप में गलतियां करते हैं, मैं पहले भी बोला हूं फिर से मैं बोल रहा हूं। सो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट फिर से करना है, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा नहीं, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t है। तो क्या करेंगे इस स्टेप में, dt से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी -12 -3/2 टी स्क्वायर इंटू लिख सकता है dt बाई डी एक्स। बात समझे क्या किया है, dt से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये dx तो पहले से ही एज इट इज है। अब इसको डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर भी रहे, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -3/2, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2t हो जाएगा, और इनटू dt बाई dx क्या होगा, dx बाई dt 2 है तो dt बाई dx 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2 t के इक्वल। तो रोशंस का क्या आया था, 3t/2 आया था। नहीं रोशंस, थोड़ा सा करेक्शन होगा, माइनस साइन तुमने छोड़ दिया, -3t/2 होगा इसका आंसर। एकदम चल +2, 2t माइनस +2 है। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये +2 है, सॉरी मैंने ही गलती कर दिया, ठीक है ना, ये प्लस है, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्लस आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3t/2 एकदम सही है, 3t/2 होगा, ठीक है। निशी -2 नहीं होगा, ठीक है ठीक है। सो इसका आंसर 3t/2 होगा। सो एकदम करेक्ट है रोशन। जैसे एक और क्वेश्चंस लेता हूं, जैसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, या फंक्शंस मैं देते जा रहा हूं, जैसे मान लो फंक्शंस ये है, जैसे x इक्वल टू a cos q थीटा और y इक्वल टू है a sin q थीटा, तो देन फाइंड d2y बाय d थीटा dx स्क्वायर। ये मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे, क्या होगा इसका आंसर? तो हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना।
तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में। इसका निकाल के दिखा दो तो समझ में आ जाएगा कि आप सही से बना रहे हो। एक दो तीन, एक दो क्वेश्चंस और मैं ले लेता हूं। जैसे देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, a cos q का 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा हो जाएगा। उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, a और sin q का 3 sin स्क्वायर हो जाएगा और फिर sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे डी बाय डी एक्स, तो डी बाय डी एक्स हो जाएगा डी बाय डी थीटा और अपॉन हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है ना। तो डी बाय डी थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा जो है वो माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा है। तो 3a से 3a कट जाएगा और एक कॉस से कॉस, एक साइन से साइन कट जाएगा, ये माइनस आपका tan थीटा आएगा। सो डी बाय डी एक्स आ गया माइनस tan थीटा। पहले भी हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले हैं। अब इसको फिर से दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये d बाय डी एक्स इंटू डी बाय डी एक्स माइनस tan थीटा, और इसी को हम लोग लिखते हैं d2 बाय डी एक्स स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, डी थीटा से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और dx तो पहले से ही है एज इट इज। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बाय dx, d थीटा बाय dx, dx बाय d थीटा किसके इक्वल है, इसको पलट देंगे तो क्या होगा 1 अपॉन माइनस 3a, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। ठीक है ना। ये इक्वल sec स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन हो जाएगा 3a sin थीटा और इनटू हो जाएगा cos के पावर 4 थीटा। ये इसका आंसर होगा, ये d2 बाय dx स्क्वायर होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 3a sin थीटा cos के पावर 4 थीटा के इक्वल होगा। ठीक है। और इसका आंसर जो है एकदम सही है, इसका आंसर यही दिया गया है। सही है सुमित, एकदम सही है। रब करें इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, रब करें। डिफरेंशिएशन आप बना सकते हो। ठीक है ना। लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। डॉट आप बहुत कम आ रहा है, क्वेश्चंस बनाओ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया और बहुत कुछ लर्न करना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बनाओगे इसको, जैसे इसका बताओ क्या होगा, इफ, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ x इक्वल टू 2 cos t और माइनस cos 2t। ठीक है। और y का वैल्यू दिया गया है 2 sin t और माइनस साइन ऑफ 2t। देन बताना है कि d2 बाय dx स्क्वायर एट t इक्वल टू पाई बाय 2 पे क्या होगा इसका वैल्यू। मैं ऑप्शंस भी रख रहा हूं, ए ऑप्शंस में 3/2 होगा, बी ऑप्शंस में 2/3 होगा, सी ऑप्शंस में -3/2 होगा और डी ऑप्शन में -2/3 होगा। तो बताना इसका आंसर क्या किसके इक्वल होगा। x इक्वल टू 2 cos t माइनस cos ऑफ 2t एंड y इक्वल टू 2 sin t माइनस sin ऑफ 2t। तो फाइंड आउट करना है d2 बाय dx स्क्वायर t इक्वल टू पाई बाय 2। आप लोग भी बनाओ, मैं भी स्लोली करके फाइंड आउट कर रहा हूं और बताओ इसका आंसर क्या होगा। x इक्वल टू 2 cos t और माइनस cos 2t, तो क्या होगा इसका dx बाय dt निकालेंगे तो cos का माइनस साइन हो जाएगा t और ये माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin 2t इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin t और प्लस 2 और sin t को लिख सकते हैं
साइन 2t को 2 sin t इंटू कॉस टी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि माइनस 2 sin t हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 माइनस 2 cos t हो जाएगा, तो ये आपका dx बाई dt हो जाएगा। उसी तरह से y इक्वल टू दिया गया है 2 sin t माइनस साइन ऑफ 2t, तो दिया बाय dt जो होगा इसका ये हो जाएगा 2 cos t और माइनस 2 cos ऑफ 2t, ठीक है। तो इसमें 2 cos t, तो cos ऑफ ये 2 cos t और माइनस 2 और cos 2t का फॉर्मूला लिख सकता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर t और प्लस हो जाएगा 2 cos t और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। यहां से आप माइनस 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t और माइनस cos t माइनस 1 हो जाएगा। तो बताओ इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos t माइनस 1 इंटू cos t प्लस 1, ये होना चाहिए 2 cos स्क्वायर t और प्लस 2 cos t और ये माइनस cos t, नहीं यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस होगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t और माइनस 2 cos t या प्लस cos t, तो माइनस cos t या प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये जो है ना कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसी फॉर्म में रहने दो, जब आप कैंसिल आउट हुआ ही नहीं इसी फॉर्म में रहने दो, ये आपका ठीक है ना, इसी फॉर्म में रहने दो। इसमें अगर 2 कॉमन ले सकते हो, बस 2 अगर कॉमन ले लें तो ये साइन 2t माइनस साइन t हो जाएगा, और इसमें भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा cos t माइनस cos ऑफ 2t, और यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे dy बाई dx। तो dy बाई dx तो क्या होगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 2 इंटू कॉस टी और माइनस cos ऑफ 2t और अपॉन हो जाएगा 2 इंटू साइन 2t माइनस साइन t हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d2 y बाई dx स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा d बाय dx इंटू कॉस टी और माइनस cos ऑफ 2t अपॉन साइन 2t और माइनस साइन ऑफ t। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या करेंगे, इसको dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मान लो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा u बाई v पे, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन t और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2t इंटू, और डिनोमिनेटर पुट कर देंगे तो 2 साइन t साइन ऑफ 2t माइनस साइन t, ठीक है ना, माइनस, और ये cos t माइनस cos ऑफ 2t एज इट रहेगा, और जो डिनोमिनेटर है 2 cos 2t और माइनस cos t हो जाएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अपॉन हो जाएगा sin 2t माइनस sin t का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और इनटू dt बाई dx लिखना जो भूलेंगे नहीं, तो dt बाई dx जो ना, तो ये आपका डिफरेंशिएशन होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, इसमें t का वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर सकते हो, तो बताओ क्या होगा, यहां पे मैं निकाल देता हूं। सो व्हेन t इक्वल टू पाई बाई 2, तो d2 y बाय dx स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 इसमें पुट करोगे तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, ये साइन पाई 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 0 इंटू, और साइन पाई ये साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 और ये माइनस 1 था, 0 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस, और फिर cos पाई बाई 2 ये 0 हो जाएगा, cos पाई माइनस 1 तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इसमें पुट करोगे तो ये cos पाई हो जाएगा, तो ये माइनस 2 और ये माइनस 0 हो जाएगा अपॉन, और साइन पाई 0 हो जाएगा और माइनस साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, और इनटू हो जाएगा dt बाय dx, ठीक है ना। तो ये इक्वल होगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन ये 1 हो जाएगा इंटू dt बाय dx, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, और dt बाय dx क्या होगा, आई थिंक dt बाय dx जो है 1 अपॉन 2 साइन 2t माइनस साइन t हो जाएगा। इसमें भी x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये साइन पाई हो जाएगा 0 और माइनस साइन पाई बाई 2, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा माइनस 3/2 होगा, ठीक है। तो माइनस 3/2 सी ऑप्शन में है, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। एक इजी तरीका ये होता है कि डी आई बाई डी एक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, नहीं आपको निकालना ही पड़ेगा, पहले वेरिएबल के टर्म में रखना पड़ेगा और फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है ना।
तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शंस का किसी एक वैल्यू पे निकालना हो तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। बनाओगे इस पे बहुत सारा एक्सरसाइज मैं आपको दिया हूं असाइनमेंट में। बढ़े आगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर -3/2 होगा। चलो जैसे देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको दे सकता है। एक क्वेश्चंस मैं आपको अनदर फंक्शंस के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट करोगे ये मैं ले रहा हूं। जैसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, जब फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ln x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू sin x, ये मुझे फाइंड आउट करना है। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू sin x। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैं लास्ट लेक्चर्स में बताया हूं, ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपको। किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव अगर निकालना हो अनदर फंक्शंस के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट लेक्चर्स में बताया हूं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इजी है, लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव बोलता है तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसको एज्यूम कर लो y, सो लेट y इक्वल टू ln x, और इसको मैं मान लेता हूं z sin x। यहां से dx निकाल लोगे तो 1/x, और यहां से dz/dx निकालोगे तो क्या होगा, ठीक है ना, cos x हो जाएगा। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है dy/dz, y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, यानी ln x का डेरिवेटिव sin x के रिस्पेक्ट में। तो dy/dz को लिख सकते हैं dy/dx अपॉन हो जाएगा dz/dx, ठीक है ना। हो जाएगा dy/dx, ये निकाल चुके हैं 1/x और अपॉन cos x, इसको लिख सकते हैं 1/x cos x। अब इसको भी दोनों साइड फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे z के रिस्पेक्ट में ही चाहिए। तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं dt आएगा dz² इनटू d/dz, और इसको लिख सकता हूं x cos x के पावर -1, ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये फंक्शन ऑफ x है, z के रिस्पेक्ट में होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, dx से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो लिख सकता हूं x cos x टू दी पावर -1 इनटू dx/dz। बात समझे क्या की है, मैंने dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, dz तो पहले से ही है। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो -1 इंटू x cos x टू दी पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर चेन रूल फॉलो होगा, x cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x cos x का डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का 1 हो जाएगा इंटू cos x, अब प्लस x और cos x का माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू dx/dz किसके इक्वल है, dz/dx से cos x के इक्वल, तो dx/dz हो जाएगा 1/cos x के इक्वल, ठीक है। ये माइनस साइन तो रहेगा ही नहीं, माइनस साइन तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा cos x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x sin x, और अपॉन इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो x cos x का होल स्क्वायर इंटू 1/cos x। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। इसको चाहो तो फर्दर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। सो dt/dz² ये इक्वल होगा, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा x sin x माइनस cos x अपॉन x² इंटू cos qx। समझे सभी लोग। सो जब भी आपको डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शंस, फिर एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे किया है, इसका कंसेप्ट बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे। अच्छा चलो एक के ये समझ में आ गया। इसका मैं फोटो ले लेता हूं।
55 एंड 56। हाँ यही है, यही कंसेप्ट है सुमित। देखो देखो सुमित पूछा है 55 नंबर्स में, ये क्वेश्चन जो पूछा है 55 56, यही कंसेप्ट लगेगा। क्वेश्चंस ये इसने पूछा है कि इफ x इक्वल टू साइन इनवर्स t है एंड y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर के इक्वल है, तो बोला देन d2y बाय dx स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, t इक्वल टू 1/2 पे क्या होगा, ये वैल्यू बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? सो x इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो फाइंड आउट करना है d2 बाई dx स्क्वायर। अब जो ना सुमित बन जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट बताया नहीं था इसलिए नहीं बन रहा होगा। देखो क्या करोगे, सबसे पहले इसमें आप फाइंड आउट कर लोगे dx बाई dt, तो dx बाई dt साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर फाइंड आउट कर लोगे dy बाई dt, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, और t 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2t हो जाएगा, और फिर फाइंड आउट कर लोगे dy बाई dx। ठीक है ना, तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस 2t अपॉन हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2t इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये dy बाई dx निकल जाएगा। अब dy बाई dx फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी ये आएगी, यहाँ प्रोडक्ट रूल है, तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इसको थोड़ा सा आप जो ना ब्रेक कर सकते हो, 1 माइनस टी स्क्वायर इसको ऊपर ले सकते हो, नीचे ला सकते हो, रूट से कट जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 2t अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। बात समझे, रूट एक्स बाय, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x मान ले तो रूट एक्स बाय एक्स को लिख सकते हैं ना 1 बाय रूट एक्स। सो रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन इजी होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाय dx स्क्वायर जो होगा, जैसे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन -2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस न्यूमरेटर -2t में कोई चेंज नहीं होगा, और डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, और 1 माइनस टी स्क्वायर का -2t हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना नहीं भूलना है dt बाई dx इंटू dt बाई dx। मुझे लगता है तुम यही गलती कर रहे होगे, dt बाई dx नहीं लिख रहे होगे, बन जाएगा ना, और dt बाई dx निकाल चुके हैं, अंडर इसको पलट दोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर t का वैल्यू 1/2 पुट कर दोगे। सुमित एक बार टाइप करो, समझे, बन जाएगा ना। तो बताया नहीं था इसलिए नहीं बन रहा था, आज मैं बता दिया हूं, ये बनाओगे आप। अब देखो क्वेश्चंस और भी पूछा है इसने, इसको रब करता है। देखो क्या क्वेश्चन था, बोला है कि y इक्वल टू दिया गया, लेट y इक्वल टू e के पावर 2x, तो बोला है कि इसका वैल्यू क्या होगा, देन d2y बाई dx स्क्वायर इंटू d2x बाय dy स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, वही x के टर्म में फाइंड आउट करना है, x के टर्म में क्या होगा, ये वैल्यू फाइंड आउट करना तो इजी है, d2y बाई dx स्क्वायर, क्यों नहीं बन रहा है ये। देखो y इक्वल टू e के पावर 2x, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx हो जाएगा 2 इंटू e के पावर 2x, और फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो d2y बाई dx स्क्वायर को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, ये 4 हो जाएगा e के पावर 2t।
ठीक है, ये निकल गया d2y/dx²। अब देखो y इक्वल टू लिखा हुआ है e के पावर 2x। जैसे जैसे एक चीज देखो, d2y/dx² को मैं कैसे लिखता हूं, जैसे dx² को कैसे लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, d/dy इंटू dx/dy होता है, नहीं होता है। d2x/dy² का मतलब क्या होता है, d/dy इंटू dx/dy होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, d/dy, और dx/dy किसके इक्वल होगा, dx/dy, dy/dx जो है 2 इंटू ई टू दी पावर 2x है, इसको पलट दोगे तो 1/2 ई टू दी पावर 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, e के पावर 2t हो जाएगा। 1/2 को बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा d/dy, और ये ऊपर ले जाओगे तो -2t हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो क्या करेंगे, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो e के पावर -2t इंटू dt/dy। बात समझे क्या की है, dt से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 1/2, अब फिर ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 e के पावर -2t, और dt/dy क्या है, आ गया, dt/dy निकालना पड़ेगा आपको, नहीं dt/dy आपको फाइंड आउट, सॉरी यहां मैं t क्यों लिख दिया, यहाँ x है, सॉरी ये x है, ये x है, ठीक है ना, ये x है। तो क्या करेंगे इसमें, x ये फंक्शन ऑफ x है, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, ये t कहां से आ गया, ठीक है ना, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा, और dx/dy किसके इक्वल होगा, इसको पलट देंगे तो ये 1/2 ई टू दी पावर 2x हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये माइनस साइन के साथ ये ऊपर जाएगा, तो -1/2 e के पावर -4x हो जाएगा, e के पावर -2x और e के पावर -2x, e के पावर -4x, और ये इसमें पुट कर दोगे तो d2y/dx² इनटू d2x/dy²। तो बताओ ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 4 e के पावर 2x के इक्वल है, और ये वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं, तो ये आया -1/2 e के पावर -4x, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और e के पावर -2x हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। हाँ वो गलत कर दिया था रोशन, एक बार पॉइंट आउट करो कहीं पे नहीं समझ में आया हो तो, रोशन, सुमित, सिद्धांत, निशी समझी, ये समझ में आया, ये तो बहुत इजी था निकालना, d2y, ये बेसिकली d2x/dy² इसके इक्वल होता है, और dx/dy का वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि dy/dx पता है तो ये पुट किया तो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ना, 1/2 को बाहर ले लिया। अब क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, लेकिन हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, चलो ओके, चलो एक पिक ले लेता हूं और बढ़ते आगे। पूछो, जितना डॉट पूछोगे ना उतना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। बहुत कम डॉट पूछ रहे हो ऑनलाइन में, ये पता नहीं चलता कि आप होमवर्क कितना कर रहे हो, ठीक है, हम अपना काम तो कर रहे हैं, आपका टाइमली हम कंप्लीट भी कर देंगे सिलेबस, लेकिन जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको भी आप बनाओ। बहुत कम लोग डॉट पूछ रहे हैं, क्योंकि काफी कम टाइम रह गया बोर्ड के लिए आपका। देखो एक बोर्ड में जो है ना प्रूफ रीडिंग क्वेश्चंस आता है, स्पेशली मैं बोर्ड के लिए, और मेंस में भी पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा ये, इफ y इक्वल टू e टू दी पावर x sin x प्लस cos x, prove that d2y/dx² और -2 इंटू dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो रहोगे इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत दिखा आपको टेक्स्ट बुक में, इवन मेंस में भी काफी बार पूछा गया है कुछ टाइप। इक्वल टू है e टू दी पावर है sin x cos x, तो प्रूफ करना है कि d2x² -2 इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो जैसे y इक्वल टू e टू दी पावर x sin x प्लस cos x है, तो काफी सिंपल लग रहा है देखने में ये लग रहा है कि बहुत इजीली बन जाएगा। हैंग करके लगता है स्क्रीन।
इसमें प्रोडक्ट लगा देंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड फंक्शन। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा, और जो सेकंड फंक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, cos x माइनस sin x। फर्स्ट फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा e के पावर x में, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos का माइनस sin x हो जाएगा और sin x का माइनस cos, ठीक है, cos x हो जाएगा। ये होना चाहिए। यहां से आप देख सकते हो dy/dx स्क्वायर जो इक्वल होगा ये dy/dx, और ये फंक्शंस ये जो है इक्वल लिख सकता हूं सेकेंड इक्वेशन से, ये हो जाएगा dy/dx माइनस y हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2 से। y को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये वैल्यू जो है डायरेक्टली पुट कर सकते हैं इसमें, और फिर माइनस साइन अगर इसमें कॉमन ले लें तो ये फिर अगेन y के इक्वल हो जाएगा। इसको पूरे को लेफ्ट साइड ले आओगे तो d2y/dx स्क्वायर, और ये -2 इंटू dy/dx, और ये -2y तो +2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था। थोड़ा पॉज हो गया था वीडियो, ठीक है। अब ये समझे कि अब सही है कि फिर से रीड कर दूं? सिद्धांत, जैसे मान लो इसको ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करने के लिए देगा, तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसको u मान लोगे, इसको b, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा, और सेकंड फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा e के पावर x में, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, साइन का cos हो जाएगा और cos का माइनस साइन, तो cos x माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से देख सकते हो इक्वेशन 1 से इसको लिख सकता हूं डायरेक्टली y के इक्वल, तो ये y पुट कर दिया हूं और ये एज इट इज लिखा हूं, ठीक है ना। और फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दिया हूं, इसको u और इसको v एज्यूम कर लोगे तो बताओ प्रोडक्ट रूल लगाओगे इसमें, तो इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा, और सेकंड फंक्शन cos x माइनस sin x एज इट इज रहेगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन में कोई चेंज होगा e के पावर x में, और जो सेकंड फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin हो जाएगा और इस sin का cos हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां देख सकते हो d2/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx। अब इसको पुट कर सकता हूं इक्वेशन 2 से, y को अगर लेफ्ट साइड ले आए तो ये वैल्यू लिख सकता हूं dy/dx माइनस y के इक्वल होगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा dy/dx माइनस y, और ये अगर इसमें माइनस कॉमन ले लोगे, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये y के इक्वल हो जाएगा, तो इसको मैं माइनस y लिख दिया हूं। इस होल टर्म को लेफ्ट साइड ले आओगे तो dy/dx 2 dy/dx लेफ्ट साइड ले आओगे तो -2 dy/dx होगा, और ये -2 को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो +2y इक्वल टू 0 होगा। सिद्धांत समझे? डीसी प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? समझ गया ना? अच्छा चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे इसको कैसे बनाओगे, जिससे आपको फ्लो पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बन रहा है। जैसे इफ y इक्वल टू a cos nx और प्लस b sin nx, b sin nx, so that d2y by dx स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूफ करना है। जैसे दिया गया है कि y इक्वल टू a cos nx अब प्लस b sin nx, तो प्रूफ करना है कि d2y by dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y 0 के इक्वल होगा। तो देखो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो पहले डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dy by dx हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और nx का n हो जाएगा, तो माइनस an sin nx लिख सकते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन इनटू cos ऑफ nx, ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। अब फिर से इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो बताओ फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर क्या होगा, माइनस a और n फिर से एक आएगा कि n स्क्वायर हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, और फिर इसमें माइनस साइन आ जाएगा bn स्क्वायर इंटू साइन ऑफ nx, ठीक है ना। इसमें हम लोग विथ माइनस साइन n स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते a cos nx और प्लस हो जाएगा b sin nx। अब यहां देख सकते हो ये वैल्यू जो है ना, ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, ये आपको y के इक्वल है, तो पुट कर सकते हैं y के इक्वल,
और ये मुझे प्रूफ करना था d2/dx², इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस n² y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? चलो इसको रब करता है। तो देखोगे इस टाइप के काफी क्वेश्चंस दिया हुआ है। चलो ये क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं। 3y इक्वल टू e के पावर माइनस x इंटू a cos bx प्लस b sin x। तो प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है कि d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। देखो 3 क्वेश्चंस लिया हूं जो कि फ्लो जो है ना लगभग एज इट इज है। एक तो तरीका होगा कि d2y/dx² dy/dx निकाल के इसमें पुट कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। और एक तरीका ये होगा कि आप डायरेक्टली निकालते जाओ, जैसे y इक्वल टू e के पावर माइनस x और a cos x प्लस b sin x है। इसको मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dy/dx हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e के पावर माइनस x होगा और a cos x प्लस b sin x में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस e के पावर माइनस x में कोई चेंज नहीं होगा। और जो सेकंड फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस a sin x और प्लस हो जाएगा b sin का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। अब कोशिश करोगे डिफरेंशिएट करने के बाद इसको यूज करोगे इक्वेशन 1 को, फिर फर्दर तुरंत डिफरेंशिएट नहीं करोगे क्योंकि बहुत लंबा एक्सप्रेशन है। तो क्या करेंगे, देखो dy/dx इक्वल टू माइनस अगर छोड़ दें तो बाकी जो बचेगा वो बेसिकली y के इक्वल है। ठीक है, ये पुट कर दोगे e के पावर माइनस x और ये एज इट इज रहेगा a sin x प्लस b cos x। तो एवरी टाइम डिफरेंशिएट करके क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 को यूज करना है। अब मान लो इक्वेशन 2 इसको लिख दिया और इसको डिफरेंशिएट अगर कर रहे हो तो फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करेंगे। तो बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx को, तो ये हो जाएगा d2y/dx² और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा विद माइनस साइन। और इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं, इसको सेकंड। तो बताओ e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e के पावर माइनस x हो जाएगा और जो सेकंड फंक्शन है a sin x प्लस b cos x, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस e के पावर माइनस x में कोई चेंज नहीं होगा। और जो सेकंड फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का cos हो जाएगा तो माइनस a cos x और cos का माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा b sin x। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां देख सकते हो d2y/dx² इक्वल टू माइनस dy/dx। अब ये वैल्यू जो है ये वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वेशन 2 से dy/dx प्लस y के इक्वल है, तो इसको लिख सकता हूं dy/dx प्लस y। बात समझे इस फंक्शंस को। और यहां माइनस साइन पहले से लगा हुआ है। ठीक है ना, तो माइनस साइन पहले से ही है। और ये जो फंक्शन है इसमें अगर माइनस कॉमन ले लोगे, इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो बचेगा वो y के इक्वल होगा। तो देख सकते हो यहां से d2y/dx² और ये dy/dx और माइनस dy/dx, तो प्लस dy/dx को लेफ्ट साइड लाएगा, माइनस 2 dy/dx को लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस 2 dy/dx होगा। ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस y, तो माइनस 2y को लेफ्ट साइड लाओगे तो ये प्लस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बनाओगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो मैं 3 क्वेश्चंस लिया हूं और आपको असाइनमेंट में काफी क्वेश्चंस मैं दिया हूं, मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया है और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट है नहीं इसमें बताने लायक। तो बनाओगे इसको, ठीक है ना, रब करें इसको, किसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है निसी, ठीक है ना। चलो ओके। देखो एक और टाइप होगा जो कि काफी बार आपको पूछा गया या असाइनमेंट में आपको दिखेगा।
जैसे इस टाइप से क्वेश्चंस पुट अप करेगा। जैसे देखो असाइनमेंट में मैं दिया हूं आपको, जैसे फाइंड इफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ, ये इन्फिनिटी तक चलता है। तो देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। जैसे इसको मुझे प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस, मतलब क्या हो रहा है कि रिपीट कर रहा है, एकदम एक 14 ऑर्डर में रिपीट कर रहा है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, जैसे y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस, इस तरह से इंफिनिटी तक चल रहा है। अगर आप देखोगे जैसे अंडर रूट ऑफ x प्लस, फिर यहां से क्या हो रहा है, ये आपको रिपीट कर रहा है। और क्योंकि टर्म इनफाइनाइट है, तो ये मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ x प्लस, ये y के इक्वल होगा। बात समझे सभी लोग? क्योंकि अंडर रूट ऑफ x प्लस फिर से ये ऑर्डर रिपीट यहां से कर रहा है आपको, अंडर रूट ऑफ x प्लस, तो इसको हम y लिख सकते हैं क्योंकि ये y के इक्वल है। और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 है और इंटू वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, डी आई बाई डी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा इंटू डी आई बाई डी एक्स। यहाँ से अगर डी आई बाई डी एक्स अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ से डी आई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है ना? हाँ रोशन, एकदम एकदम गुड, बेसिक्स से याद है रोशन को, बेसिक्स में मैंने ये बताया था आपको। अच्छा, इसका बताओ कैसे निकालेंगे? जैसे y इक्वल टू साइन के पावर, y इक्वल टू साइन के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स से लेकर के इंफिनिटी तक चल रहा है। तो देन प्रूव दैट, मुझे प्रूफ करना है कि डी आई बाई डी एक्स होगा वो इक्वल होगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन वाई स्क्वायर कॉट एक्स 1 माइनस वाई एल एन साइन एक्स। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। सो y के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स अप टू इंफिनिटी तक है, तो मुझे प्रूफ करना है ये वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई एल एन साइन एक्स के इक्वल प्रूफ करना है। तो देख सकते हो ये भी जो है ना रिपीटेटिव हो गया, इसको जनरली रिकर्सिव बोलते हैं, रिकर्सिव फॉर्मूला। रिकर्सिवली क्या हो रहा है, वही फंक्शन बार बार रिपीट कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको इंफिनिटी तक देगा। इंफिनिटी तक अगर नहीं देता तो फिर बनेगा ही नहीं। सो y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर, अब ये बोल सकते हो ये फंक्शन फिर से क्या होगा, ये जो पार्ट है ये अगेन y के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सही है, साइन एक्स के पावर y हो जाएगा, एकदम सिद्धांत सही है। और क्योंकि एफ एक्स के पावर dx, बेस भी वेरिएबल है पावर भी वेरिएबल है, तो दोनों साइड log ले लोगे। ठीक है ना? तो ln y इक्वल टू हो जाएगा y इंटू ln ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तो बताओ वो ln y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दोगे। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx और सेकंड फंक्शन ln sin x में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस y और ln sin x का डिफरेंशिएशन ln का हो जाएगा 1 बाय sin और sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। यहां से आप अगर dy बाय dx अगर कॉमन ले लेते हो, y से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो dy बाय dx क्या करेगा, y से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा dy बाय dx इंटू वाई इंटू ln ऑफ साइन एक्स और प्लस हो जाएगा y स्क्वायर और cos बाय साइन को लिख सकता है cot x। बात समझे? इस स्टेप में क्या किया हूं, y इंसर्ट कर दिया हूं, तो y से y कट जाएगा, एक y यहां आ जाएगा और एक y पहले है, y एक और आ जाएगा, तो y स्क्वायर cot x हो जाएगा। तो यहीं से तुम dy बाय dx जब निकालोगे ना, इसको लेफ्ट साइड ले जा करके, तो देखना y स्क्वायर cot x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस वाई ln ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो बनाओगे काफी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज आपको किसमें दिया हूं, ये इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर आपको एक्सरसाइज 6 में दिया हूं, एक्सरसाइज 6। तो बनाओगे इसको, मुझे लगता है इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट है।
फंक्शंस को ब्रेक कर देना, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना। रब करें, समझे सभी लोग इसको? एक और मैं लेता हूं, इसका बता के दिखाओ क्या होगा इसका आंसर। चलो रब करते हैं इसको, देखो। जैसे मान लो इफ y इक्वल टू दिया गया x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस x अपॉन a प्लस, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता है। तो फाइंड dy by dx, ठीक है? dy by dx फाइंड आउट करना है। y इक्वल टू x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस, यानी एक बार x है एक बार b है, एक बार x है एक बार b है। कौन मुझे बताएगा y के टर्म में ये फंक्शंस क्या होगा? y इक्वल टू x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस x अपॉन a प्लस, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता है। रिपीट कहां से कर रहा है? अच्छा, यहां से रिपीट कर रहा है। x अपॉन a प्लस, देखो फिर से कब आ रहा है? x अपॉन a प्लस अगर देखोगे तो प्लस x अपॉन b प्लस और x अपॉन a प्लस, यहां से रिपीट कर रहा है। नहीं कर रहा है? x अपॉन a प्लस अगर देखोगे तो प्लस x अपॉन b प्लस प्लस x अपॉन a प्लस, फिर यहां से रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स y इक्वल टू जो होगा x बाय a प्लस और x बाय और ये b प्लस y हो जाएगा, ये फिर से y हो जाएगा। तो मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू बी प्लस वाई, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस वाई और प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना? ये y के इक्वल। तो इसको आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई इंटू बी प्लस वाई और प्लस हो जाएगा एक्स वाई और इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी एक्स प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना? तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी वाई और प्लस हो जाएगा ए वाई स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स। यही होगा फंक्शंस, ठीक है ना? अब फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ए बी वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी आई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा इंटू डी आई बाई डी एक्स और x का 1 हो जाएगा तो ये b के इक्वल हो जाएगा। यहां से डी आई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो डी आई बाई डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा ए बी और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी हो जाएगा। नहीं, ए बी नहीं होगा, प्लस ए स्क्वायर नहीं है, सॉरी प्लस 2a है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा 2y होगा तो 2a हो जाएगा। तो यहां से डी आई बाई डी एक्स निकालेंगे 2ay हो जाएगा, सॉरी 2ay। तो डी आई बाई डी एक्स निकालेंगे तो b अपॉन ए बी प्लस ये हो जाएगा 2ay हो जाएगा। ये होना चाहिए डी आई बाई डी एक्स, ठीक है? b अपॉन ए बी प्लस 2ay, एकदम सही है रोशन, गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है? इस टाइप का बनाओगे क्वेश्चंस, अब जितना भी ले लें तो इसी टाइप का है। बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे ऑर्डर फॉलो करता है। बेसिक्स में भी एकदम सही बोले, बेसिक्स में इस टाइप का क्वेश्चंस हम बनाए हैं। अब देखो एक डिफरेंशिएशन जो है ना आपका, वैसे तो मैं पहले बताया हूं आपको डिटर्मिनेंट्स का, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूं डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन। देखो मान लो कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, जैसे f1x, f2x, f3x, g1x,
G2x, G3x, मान लो H1x, H2x और H3x। तो डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन मैं बताया था दो तरह से करते हैं, एक रो वाइज होता है और एक कॉलम वाइज होता है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप, रो वाइज भी कर सकते हो और कॉलम वाइज भी कर सकते हो। तो मान लो इसको अगर डिफरेंशिएट करना हो, एफ डैश एक्स करना है, और अगर रो वाइज डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करेंगे, रो वन को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे F1 डैश, F2 डैश और F3 डैश, और जो रो वन रो टू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, H1 H2 H3, प्लस रो वन में कोई चेंज होगा, F1 F2 F3, और रो टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो G1 डैश, G2 डैश, G3 डैश, और इस जगह H1 H2 H3 में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस रो वन रो टू में कोई चेंज नहीं होगा, F1 F2 F3, और ये हो जाएगा G1 G2 G3, और रो थ्री को डिफरेंशिएट करेंगे तो H1 डैश, H2 डैश और H3 डैश। ठीक है, ये मैं डिफरेंशिएट किया रो वाइज, डिफरेंशिएट रो वाइज। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली वी कैन डिफरेंशिएट कॉलम वाइज ऑल्सो। इस तरह से हम लोग कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में मैं ये बातें बता चुका हूं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम लोग इस पे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज भी यूज हो सकता है, जैसे मान लो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चंस मुझे लगता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में भी हम लोग लिए होंगे। जैसे बताना है कि एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 - 1 0 p स्क्वायर पी क्यू, वेयर p इज कांस्टेंट। अगर नहीं भी लिखा रहता तो कांस्टेंट ही मानते हैं, वेयर p इज कांस्टेंट, देन फाइंड f ट्रिपल डैश 0। f ट्रिपल डैश 0 निकालना है, मतलब इस डिटर्मिनेंट्स को 3 बार डिफरेंशिएट करना है और फिर उसमें 0 पुट करके देखना है कि उसका वैल्यू क्या आ रहा है। क्या लगता है इसका वैल्यू, निकाल के बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सिद्धांत निकाल दिया एकदम, कैसे सिद्धांत इतना जल्दी कैसे निकाल दिए। जैसे देखो एफ ऑफ एक्स जो है एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स है, और 6 - 1 0 और पी स्क्वायर पी क्यू है। तो मतलब इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा मैं रो वाइज करूंगा, वेरिएबल जिस रो में होगा उसी के अलोंग डिफरेंशिएट करेंगे। कॉलम वाइज डिफिकल्ट होगा क्योंकि रो वाइज वेरिएबल है, तो रो वाइज करेंगे। तो फर्स्ट रो को करेंगे तो 3x स्क्वायर कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और रो टू रो थ्री में कोई चेंज नहीं होगा, पी स्क्वायर और प्लस पी क्यू। अब रो टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड रो का सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। प्लस और थर्ड रो भी कांस्टेंट है, थर्ड रो के अलावा अगर डिफरेंशिएट करेंगे सारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो रो थ्री के सारे एलिमेंट अगर 0 हो गया तो ठीक इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझे। फिर से डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो फिर से एफ डबल डैश निकालोगे तो क्या होगा, एफ डबल डैश मान लो रो वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x और माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स होगा, और रो वन और रो टू में, रो टू और रो थ्री में कोई चेंज नहीं होगा, पी स्क्वायर पी क्यू। और रो टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और रो थ्री में सारे एलिमेंट 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, तो 0 हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड बार करेंगे तो क्या होगा, ये 6 और माइनस कॉस एक्स, और ये cos x का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और ये 6 - 1 0 और पी स्क्वायर पी क्यू में कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह से सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, और थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, और इसी में हम 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करेंगे तो 6 cos 0 1 होता है तो -1, और ये 0 हो जाएगा, 6 - 1 0, क्योंकि रो टू और रो थ्री आइडेंटिकल, रो वन और रो टू आइडेंटिकल है
तो ये वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एकदम सही है सभी का, इसका आंसर जो है 0 के इक्वल होगा, एकदम करेक्ट है। अच्छा बताओ इसका क्या हो सकता है आंसर, इफ एफ ऑफ एक्स, ये सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस ए टू दी पावर 4 x माइनस ए का होल क्यूब 1, x माइनस बी के पावर 4 x माइनस ए का होल क्यूब 1 और x माइनस सी के पावर 4 और x माइनस सी का होल क्यूब 1। देन दिया गया है कि एफ डैश x जो है वो इक्वल है लैम्डा टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ x माइनस ए टू दी पावर 4 x माइनस बी टू दी पावर 4 और x माइनस सी टू दी पावर 4, और यह जगह x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी का होल स्क्वायर और x माइनस सी का होल स्क्वायर और 1 1 1 है। तो बताना है कि फाइंड लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, क्या होना चाहिए। एफ एक्स जो है एक्स रो वाइज जो है एक्स माइनस ए के पावर 4 एक्स माइनस ए का होल क्यूब 1 है, एक्स माइनस बी का होल के पावर 4 एक्स माइनस ए का होल क्यूब 1, और कॉलम 3 में एक्स माइनस रो 3 में एक्स माइनस सी के पावर 4 एक्स माइनस सी का होल क्यूब 1, ये एफ ऑफ एक्स है। और एफ डैश एक्स है लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉलम 1 में पावर 4 है, कॉलम 2 में पावर 2 है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का, और कॉलम 3 में 1 1 1 है। तो बोल रहा है कि लैम्डा क्या हो सकता है, सुमित क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए। मुझे लगता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में इस क्वेश्चन को हम टच किए हैं। तो देखो आप लोग बनाओ, तब तक मैं भी स्लोली करके बना रहा हूं। एफ ऑफ एक्स जो है एक्स माइनस ए के पावर 4 एक्स माइनस बी के पावर 4 और एक्स माइनस सी के पावर 4, एक्स माइनस ए का होल क्यूब एक्स माइनस बी का होल क्यूब और एक्स माइनस सी का होल क्यूब 1 1 1। देखो डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट होगा कि किस रोज और कॉलम के अक्रॉस डिफरेंशिएट कर रहे हो, पावर जिसके लॉन्ग यूनिफॉर्म हो उसके लॉन्ग डिफरेंशिएट करो। तो इसको जो ना डिफरेंशिएट रो वाइज नहीं करोगे, कॉलम वाइज करोगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट कॉलम वाइज, कॉलम वाइज इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना सिद्धांत। देखो इसको डिफरेंशिएट कॉलम वाइज कर रहे हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू एक्स माइनस ए का होल क्यूब, 4 इंटू एक्स माइनस बी का होल क्यूब और 4 इंटू एक्स माइनस सी का होल क्यूब, ठीक है ना। और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स माइनस बी का होल क्यूब और एक्स माइनस सी का होल क्यूब, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लस कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स माइनस ए के पावर 4 एक्स माइनस बी के पावर 4 और एक्स माइनस सी के पावर 4, और कॉलम 2 को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और 3 इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर और 3 इंटू, ठीक है ना, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लस फिर अगर थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 1 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड डिटरमिनेंट आपका 0 हो जाएगा, बात समझे सभी लोग। अब यहां देख सकते हो कि रो 1 में अगर 4 कॉमन ले लें तो कॉलम 1 सॉरी रो 1 में कॉलम 1 में अगर 4 कॉमन ले लें, कॉलम 1 में अगर 4 कॉमन ले लें तो कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना सिद्धांत। अब प्लस और कॉलम 2 से इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए के पावर 4 एक्स माइनस बी के पावर 4 और एक्स माइनस सी के पावर 4 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर
एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर और एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर 1 1 1, ठीक है ना। अब आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आपका 3 आएगा, सही है ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको उसी टाइप से ले रहा हूं मेंस में जो पूछा गया है। देखो इसको कैसे बनाओगे, जैसे बोल रहा है कि इफ एफ डैश एक्स दिया गया, एफ डैश एक्स है अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड y का वैल्यू दिया गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन पूछ रहा है कि डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे किसके इक्वल होगा। डी बाई डी एक्स चाहिए एक्स इक्वल टू 1 पे। मैं ऑप्शंस भी रख रहा हूं आपको, ए ऑप्शन में 2 है, बी ऑप्शन में 1 है, सी ऑप्शन में -2 है और डी ऑप्शन में आपका -1 है। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए। एफ डैश एक्स जो है अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 है। एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ डैश एक्स है, और y जो है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो बोला है डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 पे क्या होगा। रोशन क्या लगता है इसका आंसर हो सकता है। सबसे पहले क्या करोगे, इसको y इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसका डी बाई डी एक्स जो होगा वो एफ डैश एक्स स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, ये होना चाहिए। अब एफ डैश एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, x को अगर एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देते क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा इंटू 2x। बात समझे। एफ डैश एक्स में x को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो नहीं आ जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 -1 इंटू 2x हो जाएगा। अब इसमें x की जगह 1 पुट कर दोगे तो डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 पे जो होगा इसका वैल्यू ये जगह 2 -1 और इंटू 2 हो जाएगा, ये वैल्यू 2 के इक्वल आएगा। इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। हाँ एकदम सही है रोशन, ए ऑप्शन होगा, 2 होगा इसका आंसर। ठीक है चलो इसका फोटो ले लेता हूं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। डिटरमिनेंट्स में बनाओगे ठीक है ना, और ज्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं डिटरमिनेंट से रिलेटेड। डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी यूज करके थोड़ा बहुत टफ करता है इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को। सिद्धांत समझ गए, रब करें निसी। ओके चलो अब जैसे इसको कैसे बनाओगे, जैसे फाइंड आउट करो। लेट y इक्वल टू, मेंस में देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप करता है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8x प्लस 7 एंड x इक्वल टू है एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी है, और डी बाई डी टी दिया गया, डी बाई डी टी जो है आपका 2 के इक्वल है एंड x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि देन dx बाई डी टी एट t इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा है 1 के इक्वल होगा, 19 बाई 2 के इक्वल होगा, कि 2 बाई 19 के इक्वल होगा, कि नन ऑफ दिस। y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8x प्लस 7 एंड x इक्वल टू f of t, if dt equal to 2 and x equal to 3 at x equal to 3 t equal to 0 at t equal to 0, ठीक है, t है, x equal to 3 है t equal to 0 पे। तो बताना है कि dx by dt क्या होगा t equal to 0 पे। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको।
तो सबसे पहले इसका df/dx निकाल लो। जैसे आप लोग स्लोली करके फाइंड आउट करो, मैं भी फाइंड आउट करता हूं। x³ माइनस 8x प्लस 7, तो df/dx क्या हो जाएगा? df/dx हो जाएगा 3x² माइनस 8, और x का वैल्यू दिया गया 3, ये हो जाएगा 9 और माइनस 8 यानी 27 माइनस 8, ये 19 के इक्वल हो जाएगा। सो df/dx निकल गया। अब देखो कैसे निकालते हैं। df/dx को ही हम लोग क्या लिखेंगे? इसी को हम लिखेंगे df/dt अपॉन dx/dt, नहीं लिखेंगे? तो df/dx हम निकाल चुके हैं, 19 के इक्वल है, और df/dt दिया गया क्वेश्चन में 2 के इक्वल है, और यहां से नहीं निकल जाएगा dx/dt। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां से dx/dt निकालोगे, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 2/19 के इक्वल हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो है आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना? जैसे इसका वैल्यू निकालो क्या होगा? जैसे इफ साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई ये 0 के इक्वल है, तो बोल रहे हैं कि देन df/dx किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन में दे रहा है y/x के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में दे रहा है कि माइनस y/x के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में दे रहा है कि माइनस x/y होगा, डी ऑप्शन में दे रहा है कि x/y के इक्वल होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो बताना है कि df/dx का वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो एक्स का 1 इंटू वाई प्लस एक्स और वाई का df/dx, फिर कॉस का माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा, और फिर एक्स वाई का तो डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा, वाई प्लस एक्स df/dx। ठीक है ना? इक्वल टू 0। अब यहां से देख सकते हो वाई प्लस एक्स प्लस df/dx कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा कॉमन? ये अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स वाई बचेगा, और माइनस साइन के साथ यहाँ पे साइन ऑफ एक्स वाई बचेगा। तो आइदर दो फैक्टर 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो देखो इसको अगर 0 करोगे तो y प्लस एक्स df/dx को 0 करते हो, तो यहीं से आपका df/dx का वैल्यू आ जाएगा, यानी df/dx क्या होगा? माइनस y/x हो जाएगा, माइनस y/x। इसका आंसर हो जाएगा माइनस y/x, यानी इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है ना? एकदम सही है रोशन, गुड, वेरी गुड। माइनस y/x के इक्वल होगा। तो चलो इसका मैं पिक ले लेता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना? बढ़े ना आगे? चलो अच्छा, क्वेश्चंस मैं लेता हूं जो आपको फंक्शंस में बताया था। इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? जैसे देखो, इफ f ऑफ x इक्वल टू मान लो e के पावर x प्लस x है, एंड g ऑफ x इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x, then find g of log 2, then find g dash log 2। ये सुमित ने पूछा था ये क्वेश्चंस। ये वैसे मैं टारगेट किया था, आपको याद होगा जब मैं इनवर्स शुरू किया था फंक्शंस में, वहां पे मैंने इस टाइप के काफी क्वेश्चंस लिया था। जैसे fx दिया है e के पावर x प्लस x एंड gx इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x, देन फाइंड g dash log 2। g dash log 2 का वैल्यू निकालना है। log 2 लिख रहा हूं मतलब ई बेस है, ठीक है ना? यहाँ पे बेस अंडरस्टूड है, ई बेस ले रहा हूं log का। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? प्रॉब्लम है कि इनवर्स तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वही इनवर्स होता है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे y इक्वल टू, इसको y मान लोगे, f ऑफ x e के पावर x प्लस x, ठीक है?
अब मैं बताया हूं कि अगर gx अगर इनवर्स है f ऑफ x है, यानी g ऑफ x f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, ये होगा gx इक्वल होगा f इनवर्स x के। तो f को इधर ले आओगे तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, x के इक्वल। यही मैं बताया था कि अगर fx gx एक दूसरे का इनवर्स होता है तो फॉग और गॉफ क्या होता है, x के इक्वल होता है। यहाँ पे फॉग क्या होगा, x के इक्वल होगा। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो f डैश g ऑफ x इनटू g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g डैश x, चेन रूल फॉलो होगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, यहां से g डैश x नहीं आ जाएगा, 1 बाय f डैश g ऑफ x हो जाएगा। और इसी में x के जगह पुट कर देंगे log 2, तो log 2 पुट करेंगे तो ये 1 बाय f डैश हो जाएगा, g ऑफ log 2 हो जाएगा। अब मेरा टारगेट है g ऑफ log 2 निकालना। अब देखो g ऑफ log 2 कैसे निकालते हैं, इसी x को y के टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे तो यही फंक्शन ऑफ y होगा, इनवर्स होगा, क्योंकि एक्सप्रेस कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसी में पुट कर देंगे, पुट y के जगह पुट y इक्वल टू log 2, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा g ऑफ log 2 हो जाएगा। नहीं होगा, अगर मान लो y की जगह log 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू g ऑफ log 2 हो जाएगा। अब y किसके इक्वल है, y का जो वैल्यू है वो e के पावर x प्लस x के इक्वल है, ये हो जाएगा log 2 के इक्वल। तो x क्या लोगे कि ये log 2 के इक्वल हो जाएगा। यहां पे मैं गलत लिखा हूं, 2 प्लस log 2 होगा, ठीक है ना। यहां पे g डैश 2 प्लस log 2 का वैल्यू निकालना है, 2 प्लस log 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इसमें 2 पुट कर दोगे, 2 प्लस log 2, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस log 2, ठीक है ना। 2 प्लस log 2 का वैल्यू निकालना है, यानी x के y के जगह पुट कर देना है 2 प्लस log 2। ये वैल्यू जो हो जाएगा, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा g ऑफ x प्लस log 2, ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा कि y की जगह पुट कर देंगे e के पावर x प्लस x, और ये हो जाएगा 2 प्लस log 2। क्या लगता है x के जगह क्या लेंगे, x के जगह अगर 2 ले लेते हैं, x के जगह अगर 2 ले लेते हैं, x के जगह log 2 ले लेते हैं तो नहीं आ जाएगा। x के जगह अगर log 2 ले लेते हैं तो e के पावर log 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब प्लस log 2 हो जाएगा। बात समझे, विजुलाइजेशन से निकालना पड़ेगा तो x log 2 हो जाएगा। और x किसके इक्वल है, x का वैल्यू जो है g ऑफ x प्लस 2 के इक्वल है, g ऑफ 2 प्लस log 2 के इक्वल है। यानी यहां से आपका निकल जाएगा g ऑफ 2 प्लस log 2 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, log 2 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू पुट कर दिया हूं, g ऑफ 2 प्लस log 2, यानी g ऑफ 2 प्लस log 2 आ गया, यानी ये इक्वल हो जाएगा 1 बाय f डैश log 2 के इक्वल। अब इसका वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि f ऑफ x दिया गया आपको e के पावर x प्लस x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x हो जाएगा e के पावर x प्लस 1, और इसी में log 2 पुट कर देंगे तो बताओ e के पावर log 2 प्लस 1, ये वैल्यू 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये बेस e है। ये log के प्रॉपर्टी बताया था, e सेम होती है, 2 के इक्वल होता है, ये वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगा। इसमें पुट करोगे तो इसका आंसर जो है 1/3 के इक्वल होगा। पता नहीं कितने आप लोगों को समझ में आया। एक बार और देखो, रोशन क्या कर रहे हैं कि बोल रहा है कि e के पावर x प्लस x एक फंक्शन है और gx उसका इनवर्स है, तो बोल रहा है कि g डैश 2 प्लस log 2 का वैल्यू निकालो, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि रोशन की इसको x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो अगर gx अगर f इनवर्स x के इक्वल है, क्वेश्चंस बोल रहा है, तो f इनवर्स को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो f ऑफ g ऑफ x x के इक्वल हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे दोनों साइड। ये f डैश g ऑफ x और g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g डैश x, ये मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं आपको किसमें, फंक्शंस में, जब मैं इनवर्स पढ़ाना शुरू किया था। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद भी रखना है आपको। अब मुझे क्या करना है, g डैश 2 प्लस log 2 निकालना है, ठीक है ना रोशन। तो x के जगह मैंने पुट कर दिया 2 प्लस log 2, इसमें पुट करोगे तो ये 1 बाय f डैश और g ऑफ 2 प्लस log 2 हो जाएगा। अब देखो g ऑफ 2 प्लस log 2 हम लोग कैसे निकालते हैं। अब इसी को अगर x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो यही फंक्शन ऑफ y होगा, तो x इक्वल टू लिख सकता हूं g ऑफ y। इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे लेकिन मैं वही लिखा हूं। अब देखो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए g ऑफ 2 प्लस log 2 चाहिए, तो ऑब्वियसली y के जगह पुट कर देंगे 2 प्लस log 2, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा g ऑफ 2 प्लस log 2। अब क्योंकि y को 2 प्लस log 2, तो y किसके इक्वल है, y का वैल्यू e के पावर x प्लस से इक्वल है, इसमें पुट कर देंगे। अब विजुलाइजेशन से अगर देखोगे तो x log 2 के इक्वल होगा, कैसे,
क्योंकि इसमें पुट करोगे, जैसे log 2 पुट करोगे ना, तो e के पावर क्या होगा log 2 और प्लस log 2। तो बताओ ये बेस e है ना, तो e बेस है, नहीं हो जाएगा 2 और ये log 2, तो 2 प्लस log 2 के इक्वल आ भी रहा है, यानी x जो सेटिस्फाई करेगा वो log 2 के इक्वल सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। और x किसके इक्वल है, x इक्वल है g ऑफ 2 प्लस log 2, तो g ऑफ 2 प्लस log 2 पुट कर दिया x के जगह, तो इसका वैल्यू log 2 आ गया। तो ये वैल्यू g ऑफ 2 प्लस log 2 का वैल्यू पुट कर दिया इसमें, इसका वैल्यू पुट कर दिया, तो log 2 हो जाएगा। यानी मुझे f डैश log 2 का वैल्यू निकालना है, तो f ऑफ x दिया गया, इसी को डिफरेंशिएट कर दिया है और x के जगह log 2 पुट कर दिया, तो f डैश log 2 निकल जाएगा, तो e के पावर log 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो e के पावर log 2 का वैल्यू 2 होगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी से, log के प्रॉपर्टी से e बेस log का और पावर ये e सेम होती है, 2 के इक्वल होता है, तो 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, यानी f डैश log 2 3 हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1/3 के इक्वल हो जाएगा, और ये मुझे फाइंड आउट करना था, ठीक है ना, समझ गया ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ये सुमित पूछा था मेरे से, वैसे मैं आपको एक दूसरा मेथड में आपको व्हाट्सएप किया हूं ग्रुप पे, उसको भी देख लेना, ठीक है ना। ये दूसरे तरीके से पूछा था क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में दिखेगा, मैं दूसरे तरीके से दे दिया, पुट अप कर दिया क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो रब करते हैं इसको, चलो देखो एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और मेरे को बता के दिखाओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे इफ f ऑफ x x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 का मॉड वैल्यू, देन बोला कि f डैश x इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शंस भी रख रहा हूं, जैसे ए ऑप्शंस में है -2x प्लस 9 के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बी ऑप्शंस में है कि 2x माइनस 9 के इक्वल होगा इफ x ग्रेटर देन 5। सी ऑप्शन में दे रहा हूं कि -2x प्लस 9 के इक्वल होगा इफ 4 से 5 अगर x होगा तो, और डी ऑप्शन में दे रहा हूं कि नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 4 एंड 5। ठीक है, एक से ज्यादा सही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चंस मैं बनाया था आपको इसी टाइप का मॉड वाला क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चंस मीनाक्षी पूछी थी मॉड से, sin x माइनस cos x का मॉड वैल्यू। तो जब भी मॉड रहेगा तो कैसे आपको डिफरेंशिएट करेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, एक से ज्यादा सही है। कैसे बनोगे, सबसे पहले मॉड हटाओगे, तो मॉड को 0 करोगे तो ये 4 और 5 आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बताओ f ऑफ x को क्या लिखोगे कि 4 से छोटा और 5 से ग्रेटर में ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसको एज इट इज लिखेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 ही लिखेंगे, 4 से छोटा पे और 5 से ग्रेटर पे, ठीक है ना, क्योंकि 4 से छोटा ग्राफ ये होगा ना, क्वाड्रेटिक का इस तरह से होगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ, तो 4 से 5 में ये क्वाड्रेटिक निगेटिव होगा और 4 से लेस में 5 से ग्रेटर में क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा, और ये माइनस साइन सप्लाई करोगे 4 से 5 में क्वाड्रेटिक निगेटिव आएगा, 4 से 5 में निगेटिव आएगा, लेकिन मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन सप्लाई करोगे, ठीक है ना, समझे। मॉड हटा दिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 हो जाएगा, x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 5 पे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो विथ माइनस साइन हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20 हो जाएगा 4 से 5 में, ठीक है। ये फंक्शंस मैंने मॉडुलस हटा दिया, मॉडुलस हटने के बाद इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे, तो बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसका f डैश x जो होगा 2x माइनस 9 होगा, ठीक है, 4 से लेस पे और 5 से ग्रेटर पे, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, माइनस 2x प्लस 9 होगा, इक्वालिटी का साइन हटा दोगे 4 से 5 पे। ऑब्वियसली जहां मॉड 0 होता है उस पॉइंट पे फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो डी ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही, यानी f डैश 4
एंड एफ डैश 5 ये डिफाइंड नहीं होगा, इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन सैप टर्न लेगा, ग्राफ इसका सैप टर्न लेगा, ठीक है ना। तो ये तो सही है डी ऑप्शन। और कौन सा हो सकता है, तो क्लियरली -2x + 4 9 फॉर ऑल x गलत है, 2x - 9 4 5 से ग्रेटर, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। -2x + 9 4 से 5 में, तो इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बीसीडी होना चाहिए, ठीक है रोशन, निशी, सिद्धांत। अब आपकी बारी आती है कि कहां पे आपको दिक्कत हो रहा है डिफरेंशिएशंस में। बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछो, बनाओ, ठीक है। मैथ्स में थ्योरी कंप्लीट करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ऑप्शन डी इसलिए एक बार 4 और 5 पे रोशन जो है ना बेसिकली ये 0 हो रहा है। 4 और 5 पे मॉडुलस 0 हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट है। 4 और 5 जो है ना मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि यहां पे देखोगे तो 4 से f डैश 4 से लेस पे 8 - 9 ये -1 के इक्वल आ रहा है, और f डैश 4 से ग्रेटर पे 4 से जस्ट ग्रेटर इसमें 4 पुट करोगे तो -8 + 9 ये 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि LSD और RSD इक्वल नहीं है। ये LSD है और ये RSD इक्वल नहीं है, तो फंक्शंस 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसी तरह से 5 पे भी चेक करोगे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका ग्राफ देखना, ग्राफ मैं ड्रॉ किया इसका सैप टर्न लेगा, 4 और 5 पे ना सैप टर्न लेगा ये, तो स्लोप इसका डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना, समझ गया ना। चलो ओके, तो डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो कोशिश करो लाइव में जुड़ने की, और आपका जो वेक्टर 3D है वो साइड बाय साइड अपलोड करेंगे, तो दिसंबर में एनी हाउ हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चंस बनाओ डिफरेंशिएशंस का। अगले वीक आपका टेस्ट लेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का, तो एवरी वीक आप टेस्ट होगा, ठीक है ना, कोई भी आपको संडे मिस नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीक आपका कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी और लिमिट का लेंगे। तो चलो लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे हैं।